गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th के स्टूडेंट आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, जिस टॉपिक का नाम था बच्चों, उसमें हमने बताया था किसी भी अभिक्रिया के लिए टक्कर सिद्धांत। और टक्कर सिद्धांत में बच्चों हमने क्या बताया था कि कैसे बताया था कि अभिक्रिया का जो वेग होता है या अभिक्रिया जो होता है वो कैसे निर्भर करता है टक्कर सिद्धांत पर, जिसका एक्सप्लेनेशन मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुइस ने किया था। ठीक है बच्चों, तो अब उससे आगे हम आते हैं बच्चों टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है बच्चों? तो आर्हेनियस समीकरण में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है बच्चों आर्हेनियस ने अपने प्रायोगिक निरीक्षणों के आधार पर, है ना, क्या किया था, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया था। देखो बच्चों, अभिक्रिया पर ताप का जो प्रभाव होता है वो आप लोगों को हमने जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में भी बताया था, और उसमें हमने ये बताया था आपको कि किसी भी अभिक्रिया पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है तो वो ताप है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं अभिक्रिया का वेग घटता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जनरली हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया में ताप अगर आप दोगे तो उसकी क्या होगी, तो उसकी दहली ऊर्जा बढ़ेगी ना, उसकी सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, अणु सक्रिय होगा और तेजी से टकराएगा, जिससे अभिक्रिया फास्ट होगा। तो यही चीज है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्हेनियस ने क्या एक अलग करने का दिखाया है, आर्हेनियस ने एक समीकरण के रूप में इसको बताने का प्रयास किया है, जिसको हम लोग आर्हेनियस का समीकरण भी कहते हैं। और आर्हेनियस ने अपने समीकरण बनाने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया था, जो हम बच्चों यहाँ पर देखे हुए हैं, लिखा हुआ है डी एक्सपोनेंशियल लॉग के बाई डी टी इक्वल टू ए बाई आर टी स्क्वायर। इसी समीकरण का आर्हेनियस ने प्रयोग करके एक फॉर्मूला निकाला है, जिससे हम अभिक्रिया पर जो ताप का प्रभाव है वेग पर, यानी के पर जो टी का कह सकते हैं इफेक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें इस समीकरण में के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। टी क्या है, ताप है, केल्विन, जिसमें ताप को केल्विन में दिखाते हैं। आर क्या है, गैसीय स्थिरांक, जिसकी वैल्यू 0.083 होती है। और ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लोगे, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में बताते हैं बच्चों कि कैसे इसको हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट कीजिए। तो बच्चों देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आर्हेनियस के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं। तो बच्चों देखो, आर्हेनियस ने इस समीकरण का प्रयोग किया था अपने समीकरण को प्रूफ करने के लिए। तो इसमें हम लोग करते क्या बच्चों कि यदि ताप के सापेक्ष ये क्या है, स्थिरांक है, तो इस समीकरण का अवकलन करने पर, है ना, इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कीजिएगा कैसे, तो देखिए डी एक्सपोनेंशियल लॉग के बाई क्या है, डी टी इक्वल टू ए बाई आर टी स्क्वायर। डी टी को उधर भेज दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्सपोनेंशियल लॉग के इक्वल टू ए बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी टी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ डिवाइड में उधर चल जाएगा। अब इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, क्या हो जाएगा, डी एक्सपोनेंशियल लॉग के, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो ई और आर क्या स्थिरांक है ना, तो हो जाएगा ई ए बाई आर, इसको बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए 1 बाई टी स्क्वायर को डी टी के सापेक्ष में, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉग के ही रह जाएगा बच्चों, ये ए बाई आर हो जाएगा, और 1 बाई टी स्क्वायर ना, इसको हो जाएगा इंटीग्रेट कीजिएगा तो -1 बाई टी, है ना। और यहाँ पर आप ले सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को देखो बच्चों, हम लोग आई लेते हैं, लेकिन आर्हेनियस ने क्या किया है, इसको एक्सपोनेंशियल ए ले लिया। हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो आर्हेनियस ने अपने समीकरण में ln a का प्रयोग किया है, एक्सपोनेंशियल लॉग a को ही क्या मान लिया है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग k इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस ln a। इसको आप समीकरण क्या कर लोगे बच्चों, तो एक नोट कर लोगे। तो इसको आप जल्दी से नोट करो। तो देखो बच्चों, समीकरण एक यहां से हमने नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, इस समीकरण को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इस समीकरण को अभी आगे सॉल्व कीजिए बच्चों। तो हम एक्सपोनेंशियल लॉग ए को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ln k माइनस ln a हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है भाई बच्चों, तो लॉग ए बाई बी होता है, तो हो जाएगा k बाई ए इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी। ठीक है बच्चों,
देखो एक चीज याद रखना बच्चों, एक्सपोनेंशियल लॉग को अगर आप चेंज करते हो जनरल लॉग में तो 2.303 लॉग बनाते हो, लेकिन अगर हम उसको 2.303 लॉग में चेंज ना करके सिर्फ हम ln को डायरेक्टली हम इक्वेशन के दूसरे साइड भेजते हैं, तो वो जो होता है बच्चों वो ई वाले एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ई वाले एक्सपोनेंशियल में। ठीक है बच्चों, तो हम वही काम करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल को इधर भेजने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग को। तो k बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, और जब ये इधर जाएगा बच्चों तो इधर जो भी वैल्यू होगा वो इसका क्या बन जाएगा? घात बन जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल को चेंज किया है लॉग को उधर ले जाकर, तो क्या बन गया? ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये जो समीकरण आया बच्चों यही है आर्हेनियस का समीकरण। ये क्या है बच्चों? तो ये आर्हेनियस का समीकरण है, और ये समीकरण बच्चों क्या होता है? प्रूफ होता है। तो ऐसे आप प्रूफ करोगे आर्हेनियस का समीकरण। तो एक बार नोट कर लोगे इसको। तो देखो बच्चों, अब इसमें हम एक नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है बच्चों आपका ग्राफ है। क्या है? तो ग्राफ है बच्चों। तो क्या कहता है कि एक्सपोनेंशियल लॉग के और 1/t के बीच अगर आप ग्राफ खींचते हो तो क्या कहता है कि जिसकी ढलान क्या बनता है? माइनस ए बाई आर, और अवरोध क्या बनता है बच्चों? तो माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग ए बनता है। तो देखिए बच्चों कैसे ढलान है, तो देखिए हम इसमें क्या लेते हैं? दो एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब करते क्या बच्चों? तो देखो यहाँ पर ये 1/t के लिए हम ले रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियल लॉग k के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ हमारा जो है a है, यानी कि कहने का मतलब है a यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो बच्चों कि आर्हेनियस का क्या कह सकते हो, तो जो है एक तरह से अवकलन स्थिरांक भी है ना, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉग a लेकर चल रहे थे। तो देखो a के लिए हम ढलान बना रहे हैं बच्चों ना, कि यहाँ पर तो सीधी एक रेखा तो मिलती है बच्चों, लेकिन ये माइनस कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर 1k और 1/t के बीच आलेख कीजिए, तो अगर प्लस में वैल्यू होता तो बच्चों ढलान प्लस में होता, तो ऐसे जनरली स्ट्रेट लाइन में ऐसे लेके जाते, उसको हम ऐसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन निगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि ढलान कैसे आता है हम आपको बताया है कि निगेटिव करने के बाद कहा जाता है वो नीचे आ जाता है। तो हम यहाँ पर a अगर हम मान लीजिए पॉइंट लेते हैं बच्चों, इनिशियल पॉइंट है शुरुआत में अभिकारक का सांद्रण, और b पॉइंट क्या है? नीचे अंतिम सांद्रण। अगर a हम लेते हैं प्रारंभिक और b क्या लेते हैं? अंतिम। अगर एक तरह से मान के चलो तो ढलान देखो क्या बता रहा है कि वो घट रहा है ना, किसके हो रहा है? तो 1/t के सापेक्ष घट रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि k जब भी बढ़ता है, k क्या होता है? जब भी बढ़ता है तो किसके सापेक्ष बढ़ता है? t के सापेक्ष बढ़ता है। यानी ताप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ेगा। लेकिन 1/t था ना बच्चों, इसलिए यहाँ ढलान क्या हो गया? नीचे। तो देखिए प्रारंभिक अगर a है, b उसका अंतिम है बच्चों। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम थीटा एंगल ले लेते हैं तो ढलान हमारा यहाँ पर क्या होता है? माइनस ए बाई आर होता है, और जो आपका अवरोध है, यानी इसको अवरोध कौन कर रहा है? तो माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग। ये माइनस वैल्यू होने के कारण बच्चों ये क्या होता है? माइनस वैल्यू होने के कारण आप देख रहे हैं ढलान नीचे की ओर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। इससे दो चीजें हमें सबक मिलती है, दो चीजें सीखने को मिलती है कि अगर एक्सपोनेंशियल लॉग k को अगर 1/t के सापेक्ष अगर हम ग्राफ दिखाएं तो ढलान हमारा नीचे की ओर निगेटिव बताता है, यानी माइनस ए बाई आर, और अवरोध क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल लॉग a हो जाता है। लेकिन अगर यही सिर्फ k और t के बीच में होता बच्चों तो हम कर्व ऊपर लेके चले जाते, यानी कि ये जो ढलान है वो ऐसे चला जाता, यानी पॉजिटिवली क्या कर जाता? इंक्रीज कर जाता। तो इसको जल्दी से नोट करो बच्चों, हम फिर बताते हैं आपको सक्रियण ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। तो देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं वो है आर्हेनियस के समीकरण। तो हम लोग पढ़ लिए, अब इस पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने जा रहे हैं बच्चों, वो है कि आप सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू देखो हम लोग आर्हेनियस के समीकरण का प्रयोग करके निकालते हैं बच्चों। तो आर्हेनियस का समीकरण का जब प्रयोग करते हैं हम लोग, तो देखो उसमें हम आर्हेनियस के समीकरण का पहला उपयोग करते हैं। जो समीकरण आर्हेनियस के समीकरण में जो हमने एक माना था बच्चों, उसका प्रयोग करेंगे। और हमने आपको बताया था समीकरण एक इसी को माना था, क्या था बच्चों? तो एक्सपोनेंशियल लॉग k इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग ए। जो समीकरण था डी एक्सपोनेंशियल लॉग k बाई डी टी इक्वल टू ए बाई आर टी स्क्वायर, जिसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, सॉरी इंटीग्रेट किए थे, उसका ये वैल्यू था। ठीक ना? तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको लेते हैं अगर दो विभिन्न ताप के लिए। किसके लिए ले रहे हैं बच्चों? तो दो विभिन्न ताप। अगर मान लीजिए अभिक्रिया में दो टेम्परेचर है, पहले कम था फिर हमने बाद में बढ़ाया है, तो दो विभिन्न ताप T1 तथा अगर हम T2 ले लेते हैं, दो विभिन्न ताप क्या है बच्चों? T1 तथा T2 है ना। दो विभिन्न ताप हमने क्या लिया? T1 तथा T2 है ना, क्या कहते हैं? रखने पर, यानी दो विभिन्न ताप अगर हम T1 और T2 रखते हैं तो देखिए बच्चों अब समीकरण क्या बनेगा? तो देखो T किस पे डिपेंड करता है बच्चों? K पे। K किस पे डिपेंड करता है? T पे।
तो अगर हम बच्चों T1 के लिए बनाए समीकरण, किसके लिए बनाए, T1 के लिए, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग K1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर T1 प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग ए। इसको समीकरण क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। अब हम बच्चों फिर किसके लिए बनाएंगे, T2 के लिए। किसके बनाएंगे, T2 के लिए। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉग K2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर T2 प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग क्या हो जाएगा, ए। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे। अब बच्चों हम लोग करते क्या है, तो समीकरण 2 में से एक को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर बच्चों कि अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या कह रहा है बच्चों कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या कहता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल लॉग K2 माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग K1 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों इधर से क्या होगा, इसमें से आपको इसको घटाना है, तो जाएगा माइनस ए बाई आर T2 है ना प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग ए। और जब इसको घटाओगे तो बच्चों तो देखो माइनस पहले से साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई आर T2, और फिर देखो माइनस इसमें लगाओगे क्योंकि माइनस साइन अगर लगाओ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, माइनस माइनस एक्सपोनेंशियल लॉग ए। तो ln से ln कट जाएगा बच्चों, माइनस प्लस से माइनस प्लस कटता है। तो अब देखो क्या बचेगा, इसको क्या लॉग ए माइनस लॉग बी, तो एक्सपोनेंशियल लॉग K2 बाई K1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो माइनस, देखो बच्चों ये प्लस में माइनस में है ना, सॉरी ये 1 हो जाएगा, RT1 था, तो ये क्या हो जाएगा, ERT1 है ना माइनस EA बाई RT2। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉग K2 बाई K1। अब इसमें से देखो EA बाई R कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का अगर हम वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो एक एक्सपोनेंशियल लॉग क्या होता है पता है आपको, 2.303 जनरल लॉग के क्या होता है, इक्वल होता है। एक्सपोनेंशियल लॉग किसके इक्वल होता है बच्चों, 2.303 जनरल लॉग के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ हम रख दे 2.303 लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई आर, और ये देखो 1 बाई T1 माइनस क्या 1 बाई T2 है, तो इसको अगर आप सॉल्व भी करते हो बच्चों तो क्या हो जाता है ये, तो हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 इंटू T2। ये कर लोगे सॉल्व। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2.33 है, इसको हम क्या कर भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। तो यानी हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 2.3 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। तो ये जो समीकरण है बच्चों, इसी समीकरण से हम लोग क्या निकालते हैं, सक्रियण ऊर्जा। यानी इस समीकरण के द्वारा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो किसी भी कह सकते हैं अभिक्रिया में, यानी इस समीकरण के द्वारा किसी भी अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा निकाला जा सकता है ना। इस समीकरण के द्वारा सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है, जिसमें दो विभिन्न ताप क्या हो बच्चों, तो दो विभिन्न ताप T1 तथा T2 क्या हो, दो विभिन्न ताप T1 तथा T2 हो। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट समीकरण है। तो देखो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल अब इस पर हम बताने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्हेनियस समीकरण से हम सक्रियण ऊर्जा का मान तो निकाल लिए बच्चों, लेकिन आपको करना क्या है, तो सक्रियण ऊर्जा पर कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो हम आपको एक बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग अपने बुक से बनाइएगा और जो प्रॉब्लम होगा बच्चों कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है बच्चों, तो न्यूमेरिकल कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्या कहता है, उसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अगर हम कर देते हैं, यानी ताप 20 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर उसका वेग स्थिरांक तिगुना हो जाता है। यानी पहले पर 20 डिग्री सेल्सियस पे जो अभिक्रिया का ताप है, वो जो 20 डिग्री सेल्सियस है उस पर अभिक्रिया का वेग जितना है वो 50 कर देने पर कितना हो जा रहा है बच्चों, तिगुना हो जा रहा है। तो बताना है कि इस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक क्या मान लिया है, के मान लिया है। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा, 3 के 3 गुना हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। T1 कितने, T2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 50 है ना, तो 273 प्लस क्या हो जाएगा 50, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में बच्चों, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना, तो कितना हो जाएगा 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा 300, यहाँ पर 313 केल्विन हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा
13 केल्विन हो जाएगा ना बच्चों। और यहाँ T1 कितनी हो जाएगी, तो 273 प्लस ये आपका क्या करना होगा, उसमें 20 करना होगा ना, तो 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 293 केल्विन, 223 लगता है हो जाता है, 323 केल्विन हो जाएगा बच्चों T2 का वैल्यू, और T1 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों T2 और T1 की वैल्यू आ गई, K2 K1 की वैल्यू पता है यहाँ से, तो आप करोगे क्या बच्चों, तो यहाँ पर आप चलोगे आर्हेनियस का जो समीकरण सक्रिय ऊर्जा के लिए बताया, क्या बताया है, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ क्या चलने वाले बच्चों, तो समीकरण से इक्वल टू क्या हो जाता है, तो हो जाता है E बाई 2.303, है ना। और R की वैल्यू यहाँ पर देखो बच्चों, R की जो वैल्यू है वो कितना लोगे, तो देखो R की जो वैल्यू हम लोग जनरली जानते हैं बच्चों, कितना जानते हैं 0.831, ये जनरली बच्चों होता है आपका लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, है ना। लेकिन यहाँ हमको जूल में लेना पड़ता है बच्चों, तो जूल में जब आप लीजिएगा तो वहाँ वैल्यू इसकी हो जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यानी कि कहने का मतलब बच्चों कि वहां पर वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, जूल, क्योंकि यहाँ एनर्जी है ना, तो यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू किस में रखते हैं बच्चों, तो जूल में रखते हैं ना, किस में रखते हैं, जूल में रखते हैं। तो जूल में जब भी रखते हैं बच्चों, तो जूल के लिए क्या हो जाता है यहाँ पर, तो 8.314 हो जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दोगे आप, हम इसी वैल्यू को यहाँ पर रखने वाले हैं, तो 8.314 कर दो और इनटू क्या है बच्चों, तो 1 या टी क्या है, तो 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 होता है, वो तो 1 बाई T1 कितना है 293 माइनस 1 बाई T2 कितना, तो T2 कितना होता है बच्चों, तो T2 होता है आपका कितना है 323, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग K2 की वैल्यू कितना है 3/1, है ना। और यहाँ बच्चों अगर मान लीजिए हम फॉर्मूला ही लेकर चले, तो आप फॉर्मूला ही लेकर चलिएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये बाई, है ना, इसकी वैल्यू रख दीजिए 2.303, आर की हो जाएगा 8.314, और यहाँ हो जाएगा 1/293 माइनस 1/323। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कीजिए करते हैं। तो देखो log 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो log 3 की वैल्यू देखो, जनरली लॉगरिथम का भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बताएंगे log की वैल्यू कैसे चेक की जाती है बच्चों। लेकिन आप यहाँ पर हम log 3 का वैल्यू आपको डायरेक्ट बता देते हैं, 0.4771 होता है। log 3 की वैल्यू कितना होता है 0.4771, तो हमें याद है बच्चों, तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लॉगरिथम टेबल्स में बुक्स में दिया रहता है जिसमें से निकालना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो आप रख दोगे कितना 0.4771 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी रख दोगे बच्चों, तो ये बाई इसकी जो आप मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो 19, ये बाई इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना 19.147 आ जाता है। और बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों जो वैल्यू आता है 30y कितना आ जाता है, इसको सॉल्व कर लेना, है ना, पूरा कैलकुलेट, तो 30y कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद 30y 94639, 94 क्या हो जाएगा 639, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से हम ये की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, तो ये की वैल्यू, तो देखो ये डिवाइड में जो है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0.4771 इंटू 19.147 इंटू क्या हो जाएगा 94639 और डिवाइडेड बाय कितना 30, और इसको जब कैलकुलेट कर लोगे बच्चों तो आता है 28817.7, यानी कि इतना जो है कह सकते हैं 17.7। ये जो आ रहा है बच्चों, ये जो आ रहा है क्या है, तो ये है सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम लोग जूल में बताते हैं बच्चों, किसमें बताते हैं, जूल में बताते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं जूल पर मोल। तो यानी कि ये जो वैल्यू किसका आता है बच्चों, तो सक्रियण ऊर्जा का आता है। तो बच्चों अभी के लेक्चर वीडियो में, आज के हमने लेक्चर वीडियो में आप लोगों को बताया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जिसमें हमने बताया आर्हेनियस का समीकरण, उसके बाद हमने बताया सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण, और उस पर हमने बताया एक टाइप्स का न्यूमेरिकल। इसी टाइप का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा अक्सर बच्चों, तो उसको आप बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।